मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान अब आपके फोन में। जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए और खेलना शुरू कीजिए। चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा से। चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा जेठालाल के पिताजी और टप्पू के दादाजी। गांव में रहने वाले जिंदा दिल देहाती चंपकलाल मुंबई शहर में कैसे एडजस्ट करते हैं ये देखना है। हाँ माँ, कहाँ चली गई थी? सुबह से 2 बार फोन कर चुकी हूँ। आपको पता है, सुबह में एक बार जब तक आपके साथ फोन पर बात नहीं करती, टप्पू के पापा नाश्ता नहीं करते। क्यों, क्या मैं नाश्ता बनाऊँ तब ना? हाँ माँ, मेरे ससुर जी आ गए। पहले तो आते वक्त ठीक हो गए और कल तो नाचते नाचते उनकी कमर ही लचक गई। फिर मेरे नाचने से ठीक हो गई। और पता है, आज उनकी तबीयत खराब हो गई। बारिश की वजह से उनको सर्दी जुकाम हो गया है। लगता है मुंबई की हवा उनको सदी नहीं। क्या वापस भेज दूं? अभी तो आए हैं। चलो मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, मुंबई में छाया हुआ है काले घने बादलों का कहर और ऐसे माहौल में आपके साथ है रीटा रिपोर्टर रिपोर्टिंग फ्रॉम कल तक। जैसा कि आप देख रहे हैं, माहौल बहुत ही गर्म है क्योंकि इस वक्त सड़कों पे हैं रास्तों से ज्यादा गड्ढे और गड्ढों से ज्यादा है गिरे हुए लोग। इसका मतलब यह है कि हमारी मुंबई नगरी इस वक्त डूबने के कगार पर है। तो ये जानकारी दे रही है या डरा रही है? मुंबई की व्यवस्था इस वक्त बहुत ही बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। समुद्र के पानी का लेवल बढ़ चुका है। मुंबई शहर में हाहाकार मचा हुआ है। इतना ही नहीं। हाँ, हेलो नटू काका। हाँ, जेठा बोल रहा हूँ। कहाँ है आप? अरे हाँ, मैंने दुकान के नंबर पे ही फोन लगाया। ये बारिश में दिमाग काम करना बंद हो गया। अच्छा सुनो, आप है ना सलीम के साथ सारा दुकान का माल ऊपर मालिये पे चढ़ा दो। अरे सलीम को नहीं, मैं कह रहा हूँ दुकान का जो माल है ने, वो सलीम की मदद लेकर गोडाउन में ऊपर मालिये पे चढ़ा दो। हाँ, और सुनो, दुकान में बिल्कुल पानी नहीं आना चाहिए, वरना कल माल की जगह पे मैं बिक जाऊंगा। हाँ, और एक बात, अगर ज्यादा बारिश हुई, पानी भर गया ना, तो आप दुकान बंद करके निकल जाना। तो रखता हूँ फोन। ओके बापूजी, आज आप क्या खाएंगे? गर्मा गर्म ढोकला बनाऊं? नहीं, क्या ढोकड़ा बनाऊं दया? देख नहीं रही हो, बापूजी खुद ऐसे ढोकड़ा जैसे बन के बैठे हुए हैं। दवाई खिलाओ। एक काम करो, डॉक्टर हाथी कोई बुला लो। ए भाई, उसे रहने दे। वो डॉक्टर नहीं, दर्जी है, दर्जी। और इतनी बारिश में वो यहाँ तक चलकर आएगा, तब तक मैं ठीक हो जाऊंगा, वो बीमार पड़ जाएगा। मुझे नहीं खानी दवाई। बापूजी दवाई खा लीजिए ना। क्या? बाहर मौसम कितना खराब है, कितनी बारिश हो रही है। तो मेरे दवाई खाने से बारिश क्या रुक जाएगी? बापूजी कभी तो मेरी बात मानिए। अभी कल तो आया हमें। बापूजी, मैं गर्मा गर्म भजिया बनाऊं? खाएंगे आप? जो खिलाना खिलाओ, बापूजी का सर मत खाओ। लो, प्याज से भजिया खिलाने की बात कर रही हूँ तो ऊपर से सर खाने की बात कहाँ से आ गई? मेरे तो नसीब है ये सब। क्या? कुछ नहीं। मम्मी, टप्पू खेलने जा रहा है। हाँ हाँ बेटा, जाओ। क्या? हाँ, जा बेटा जा। क्या जा? पता है बाहर कितनी बारिश हो रही है? तो बारिश तो बाहर ही होगी ना, घर में थोड़ी होगी। आप भी ना कुछ भी। हम जा बेटा, हाँ जा। दया, तुमको पता है बच्चा बाहर बारिश में खेलने जाएगा तो क्या होगा? पता है, मैं कोई बुद्धू नहीं हूँ। क्या पता है? बच्चे भीग जाते हैं। अरे भीगने से ही तो सब कुछ होता है डोबी। याद है पिछले साल में कितना भीग गया था? अरे मेरे चारों तरफ पानी पानी था। एक टाइम पे तो मुझे लगा मैं इंसान नहीं मछली हूँ। ये मछली? मेरा पोता शेर है, शेर। उसे कुछ नहीं होगा। जेठा भाई, जेठा भाई। क्या हुआ भाभी? जेठा भाई, तारक सुबह से न्यूज़पेपर के ऑफिस में कॉलम देने गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। अरे तो वो लोग परेशान हो गए, तुम क्यों चिंता कर रही हो? क्योंकि उनका फोन नहीं लग रहा है। सुबह से वो गए हैं। मैंने न्यूज़पेपर के ऑफिस में फोन करके पूछा तो वो लोग तो कह रहे कि वो वहाँ आए नहीं। देखिए बाहर कितनी बारिश हो रही है, कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस जाए। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अंजलि जी, आप फिक्र मत कीजिए, आप बैठ जाइए। ओफो भाभी जी, मैं कैसे बैठूं? ऐसे। प्लीज भाभी जी, मुझे कितनी टेंशन हो रही है पता है? अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं मन्नत मानती हूँ। हे माता जी।
मेहता जी जल्दी घर पर आ जाएंगे तो टप्पू के पापा एक हफ्ते तक बाथरूम के बजाय बाहर बारिश में नहाएंगे। बराबर है। अरे मैं आपको ऐसा अचार बना कर दूंगी, ऐसा अचार बना कर दूंगी कि आप सोचती रह जाएंगी कि कैसा अचार बना के दिया है। हाँ हाँ, नहीं मैं खुद आऊंगी ना। नहीं नहीं आपको खाने के वो क्या करता है तुम ये? क्या? नहीं नहीं आपको नहीं, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ क्या कर रहे हैं आप? अरे पूरा फर्श गीला हो रहा है। तुम्हें फर्श की पड़ी है? हाँ, यहाँ पे मैं पूरा भीग गया, उसका कुछ नहीं। अरे लेकिन छाता लेकर गए थे ना आप, फिर भी भीग गए। फिर भी नहीं, छाता लेकर गया था इसीलिए भीग गया। अरे कब से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कम्बल खुलता ही नहीं है। अरे खुल जा। ये देख, खुल गया। जहाँ पे छाता खोलना था वहाँ पे तो खोला नहीं, जहाँ पे नहीं खोलना था वहाँ पे खोल दिया। अरे लेकिन खुल तो गया ना। मगर क्या फायदा, बारिश तो बाहर हो रही है। हाँ ठीक है, बंद करता हूँ। सोनू कहाँ है? वो तो नीचे बच्चों के साथ खेल रही है। नीचे? हाँ। अरे लेकिन मैं अभी नीचे से ही तो आया हूँ। बंद हो जा। क्या कर रहे? लाइए मैं करके देती हूँ। पहले खुल नहीं रहा था, अभी बंद नहीं हो रहा है। अरे लाइए। अरे मुझसे नहीं हुआ, तुमसे क्या खाक होगा? अच्छा अब नया खरीद लीजिए। हाँ ये पुराना हो गया है, फेंक दीजिए इसे। हाँ ठीक है। अपना टॉयलेट का ओए रोशन, देख बाहर छमाछम बारिश हो रही है। तो बात करे छे। ओए मौसम बड़ा मस्त कलंदर है। मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय ने गर्मा गर्म पकोड़े बना के लाती ओए सोने पे सुहागा, मजा आ गया। ओ गुगी, इतनी बारिश में फुटबॉल लेकर कहाँ जा रहा है? नीचे टप्पू के साथ खेलने। ओए पुत्र, इतनी बारिश में कोई फुटबॉल खेलता है? अरे पापा, टप्पू ने कहा है कि नीचे बारिश में खेलने का मजा ही कुछ और है। पुत्र इतनी बारिश में जाएगा तो बीमार हो जाएगा, सर्दी लग जाएगी। अरे जावा दे नहीं बाबा, सोसाइटी के सारे बच्चे नीचे खेल रहे हैं। तुम कहती हो तो जाने देता हूँ, पर छाता लेके जाना। अरे पापा, छाता लेके कोई फुटबॉल खेलता है क्या? ओए पापा जी, ओए पापा जी, ओए पापा जी। अरे दोस्तों, आज सोसाइटी के बाहर जाके खेलते हैं। सोसाइटी के बाहर? हाँ, आज तो रोड पे भी कोई नहीं होगा। टप्पू और उसके साथ कहीं भी खेल सकते हैं। नहीं, मुझे डर लगता है। जो डर गया समझो घर गया। चलो, चलो। बबीता जी को फोन करके बता देता हूँ, घर के बाहर ना निकले। हेलो। हंसिनी को फोन लगाया और कौवे ने उठाया। हाँ? हेलो। हेलो, रॉन्ग नंबर है, फोन रखो। ये कहाँ आ गया बीच में? हेलो। अरे कौन बोल रहा है? वो अंगूर के लिए फोन कर रहा है और ये लंगूर उठा रहा है। अरे अरे पर कौन बोल रहा है जी? रॉन्ग नंबर है। जब आपको पता है रॉन्ग नंबर है तो बार बार फोन क्यों उठाते हो? रखो फोन। अरे बबीता जी, आप किधर छुप गई है? फोन उठाइए। बबीता जी, आखिर आपने मेरा फोन उठाया। कौन बोल रहा है? जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ जेठा जी, फरमाइए। बबीता जी, मैंने आपको फोन इसलिए किया कि क्या है, आज बाहर बारिश बहुत है, तो आप घर से बाहर अकेले मत निकलना। क्या है, अकेले बाहर निकले ना तो खतरा है। नहीं, ऐसा तो आप घर में भी एक खतरनाक आदमी के साथ रहते ही हो। क्या? नहीं, मतलब ये टीवी वाले भी बोल रहे हैं कि सब जगह पानी भर गया है, तो क्या है कि आप घर में ही रहना। फिर भी अगर आपको ऐसा कोई अर्जेंट काम याद आए और बाहर जाना ही पड़े ऐसा है, तो आप बेझिझक मुझे फोन करना, मैं आपके साथ चलूंगा। हैं? तो क्या आप रास्ते में किधर फंसेंगे नहीं। वैसे जेठा जी, मुझे तो कहीं नहीं जाना है, पर ये जो मेरे पति है ना,
उनको ऑफिस जरूर जाना है, क्या कि वो जिद कर रहे हैं। हाँ उनको जाना दो। दी वो क्या है ना जेठा जी कि मैं चाहती हूँ कि एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते आप उनकी ज़रा मदद करो। अगर कहीं बारिश में वो फंस गए तो आप उसकी मदद कर सकते हो ना। हेलो जेठा जी आप सुन रहे हो? हेलो हेलो हेलो। ओह बहुत बारिश है, बाप रे बाप। हेलो बाप रे, मैं फंसते फंसते बच गया। ये चहा कुठे आहे? समुद्र के पानी का लेवल बढ़ चुका है। अरे वाह, रीटा रिपोर्टर मुंबई के बारिश में दक्षिण काम इलाके पर? में बारिश क्या में बात है? फंसे लोगों ने एक युवक को बहुत ही बुरी तरह से पीटा क्योंकि वो युवक गा रहा था बरखा रानी जरा जम के बरसो। मुंबई शहर में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज ना भेजें। मुंबई में बारिश इतनी धुआंधार हुई है कि जगह जगह पर पानी भर चहा। चहा मोड़ देते, ऐकलंस का? काय? बाहर बहुत बारिश हो रही है। अपनी सोनू नीचे खेल रही है ना? मुझे टेंशन हो रही है, मैं उसे लेके आता हूँ। और साथ ही छोटे बच्चों को बाहर भी ना खेलने दें क्योंकि ऐसे हालात में हैजा और टाइफाइड जैसी बड़ी बीमारियां उन्हें जल्दी से अपनी चपेट में ले सकती हैं। ओए रोशन, वो छाता निकालो, वो जल्दी चलिए। मशहूर बिग अभिनेता के घर को पानी ने चारों तरफ अरे वाह, आज तो 50 इंच बारिश गिरी है। तो आप क्यों इतना खुश हो रहे हो? अरे बारिश होगी तो लोगों को जुकाम होगा, जुकाम होगा तो मेरे खाली क्लिनिक में पेशेंट्स आएंगे और पेशेंट्स को मैं जुकाम की गोलियां दूंगा। बस बस मैं समझ गई। ये बच्चे गए कहाँ सब? मुंबई के जिन घरों में बारिश की वजह से पानी भर गया है उन घरों के लोग अब टेबल कुर्सी पर बैठकर ही नाव की सैर का मजा उठा रहे हैं। ओए हाथी, आओ सोडी, क्या हुआ? जुकाम? अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं। कमाल है, आजकल की बारिश में वो पहले जैसा दम नहीं रहा। क्या? अरे तेरा गोली कहाँ है? बाहर टप्पू के साथ खेल रहा है। यार वो तो मेरा गोगी भी गया है। हाँ तो बाहर ही खेल रहे होंगे। यार सोसाइटी के कंपाउंड में कोई भी नहीं है। क्या बाहर नहीं है? पर अभी तक तो बाहर ही खेल रहे थे। आप लोग मेरे साथ चलिए, ये टप्पू भी ना बारिश में बच्चों को पता नहीं कहाँ ले गया। चलो यार प्लीज, चलो यार। चलो भाई साहब, पता नहीं कहाँ रह गए बच्चे। अरे बच्चे, अरे यहाँ तो बच्चे नहीं है। मैं तो कह ही रहा था आप सबको। अब क्या करें? बच्चों को देखा क्या? हम भी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। सोनू मिली क्या? नहीं तो वही तो देख रहा हूँ, कहाँ पे है? अरे शायद टप्पू के घर पे सारे बच्चे खेल रहे होंगे। चलो देखते हैं। चलो 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 जल्दी। हाँ नटू काका, हाँ आपने माल सब बराबर रख दिया? अच्छा गोडाउन में पानी तो नहीं भरा है ना? बस तो अभी आप फटाफट दुकान बंद करके आप निकल जाओ घर पे। और सुनो, आज रेनकोट के ऊपर टोपी की जगह पे हेलमेट पहन के जाना। अरे क्या क्यों? देखो रास्ते में सब जगह पानी भरा हुआ है, तो भरे हुए पानी में आपको गड्ढा दिखेगा नहीं, तो आप गड्ढे में गिर गए तो कम से कम हेलमेट से आपका सर तो बच जाएगा। पूछ रहे हैं मुझसे कुछ कहा? अरे नटू काका, फोन पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आप समझ गए ना मैंने बोला वो? हाँ बस तो फोन रखो अभी। जेठा भाई, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। किनकी? मेरे उनकी। वो कहीं फंस तो नहीं गए होंगे ना? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो ऐसा बहुत होशियार आदमी है, वो फंसने वालों में से नहीं है। वो तो ठीक है जेठा भाई, पर वो न्यूज़ चैनल में दिखाया कि पानी खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है, तो जल्दी किसी को कहिए कि खतरे की निशानी को थोड़ा और ऊपर कर दे। दया, तेरे एक कान में से पानी डालेंगे ना तो दूसरे कान से बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों कानों के बीच में कुछ है ही नहीं, खाली बोकदा है, खाली खम। जाओ जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। एक कान
कान में से पानी डालेंगे तो दूसरे में से थोड़ी निकलता है। अरे मुझे तो जिस कान में पानी डालो ना उस कान में से भी बाहर नहीं निकलता है। तो जाता किधर है? मुझे क्या पता कहाँ जाता है क्या करता है। आपको तो मेरा स्वभाव पता है ना, मैं तो किसी पंचायत में पढ़ती ही नहीं। चुप रहे, चुप हो जा एकदम। वो आ जाओ सब लोग आ जाओ। हाँ इतना सब पाजी टप्पू कहाँ है? मुझे क्या पता? आपको नहीं पता? देखो भाई, अभी तक उसकी कोई कंप्लेंट नहीं आई है और मुझे हर बार उसकी कोई कंप्लेंट आती है ना, बाद में पता चलता है कि वो कहाँ है और उसने क्या किया है। अरे वो इतनी बारिश में सब बच्चों को लेकर खेलने गया है। हाँ तो वो सब खेल के वापस आ जाएंगे। लेकिन वो खेलने के लिए गए किधर है? हमारे सोसाइटी के कंपाउंड में वो लोग नहीं है। अरे मुझे तो मेरे गोगी की चिंता हो रही है। अरे चिंता के मारे मेरी तो जान निकली जा रही है। इतनी बारिश में मैं तो पसीने पसीने होते जा रहा हूँ। अब इतनी बारिश में कहाँ ढूंढेंगे बच्चों को? हाँ। तुम अपने टप्पू को समझाते क्यों नहीं हो? हाँ क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है। क्या? आप लोग हैरान परेशान होते हैं ना, वो देख के मुझे डांस करने का मन होता है। पागल जैसी बात करते हो तुम। अरे भाई बहुत बार समझाया, वो नहीं समझता तो मैं क्या करूं? तो अब हम क्या करें? आप सब बात मुझे पूछ के करते हैं। देखो जेठालाल, आप देखिए। अरे एक मिनट, आप सब लोग शांत हो जाइए। बहस करना छोड़िए और बच्चों को ढूंढिए। हाँ, बच्चों को ढूंढते ढूंढते शायद मेहता साहब भी मिल जाए। दया, बारिश बाहर हो रही है लेकिन तुम्हारे दिमाग के अंदर पानी भर गया है। अरे गधेड़ा, पहले बच्चों को लेकर आओ और टप्पू को भी ढूंढ के आ जा। बाबू जी सब बच्चे मिल जाएंगे तो टप्पू भी उनके साथ मिल ही जाएगा ना, उसको अलग से ढूंढने का क्या मतलब है? अरे बबू चढ़ जाता है कि नहीं? भाई आपने रेनकोट पहना है ना, तो क्यों मेरी छतरी में घुस रहे हैं? उधर बाहर चलो ना। जेठालाल ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ। मैंने बच्चों को बोला था कि सोसाइटी में मत खेलो, जाओ मुंबई में जिधर मर्जी उधर जाके फुटबॉल खेलो। तो क्या मेरे भाई, इनको तो गिल्ली डंडा भी ठीक तरह से खेलने को नहीं आता है। बच्चों को ढूंढो यार। हाँ चलो चलो चलो। अरे भाई छतरी दूर रखो ना, आपका इधर है, बचका था इधर मेरे साथ। रुक जाओ। क्यों? हर जगह पानी बहुत जम गया है। इस वक्त कहीं भी जाना खतरे से खाली नहीं है। इधर किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ पर रास्ता और कहाँ पर गड्ढा है। अरे हमें भी नहीं पता हमारे बच्चे कहाँ हैं। मतलब ये कि हमारे बच्चे खो गए, हम उन्हें ढूंढने जा रहे हैं। हाँ देखिए, हमें कंट्रोल रूम से ये ऑर्डर मिला है कि इस वक्त किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। मगर मैं इतना कोशिश करूंगा कि हमारी रेस्क्यू टीम को ये बोल देता हूँ कि आपके बच्चों को खोज निकालेंगे वो। आप अपने बच्चों के नाम बताएं। टप्पू, सोनू, गोगी, गोली। ये 4 अलग अलग बच्चों का नाम है, टप्पू, सोनू, गोगी, गोली। हेलो कंट्रोल रूम, देखिए गोकुलधाम सोसाइटी के कुछ बच्चे खो गए हैं। अभी अभी मिले समाचार के अनुसार गोकुलधाम हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले जाने माने लेखक तारक मेहता तूफानी बारिश में कहीं लापता हो गए। साथ ही इसी सोसाइटी के 4 बच्चे टप्पू, सोनू, गोगी और गोली भी इस बारिश में कहीं गुम हो गए। अगर आप में से किसी को भी तारक मेहता या इन बच्चों के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पर हमें तुरंत सूचित करें। मैं भी तो इसी सोसाइटी की हूँ, पता नहीं बेचारे बच्चे। अगर आप में से किसी को भी कुछ भी पता चलता है तो हमें जल्द से जल्द सूचित करें। तारक मेहता और बच्चे आखिर किस हाल में होंगे? क्या ये लोग कभी मिल भी पाएंगे या नहीं? आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों के पीछे क्या किसी विदेशी ताकत का हाथ है या फिर किसी और सोसाइटी का? इन सब सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। हे परमेश्वरा, हमारे बच्चे घर पे सही सलामत वापस आ गए तो मैं 1 किलो अचार चढ़ाऊंगी। हे भगवान, मैं मन्नत मांगती हूँ, टप्पू मिल गया तो टप्पू के पापा पूरा एक दिन एक पाँव पर आपके सामने खड़े रहेंगे। बराबर। अरे सिर्फ टप्पू ही क्यों, उसके साथ सोनू, गोगी, गोली भी अगर मिल जाए तो मैं खड़ा रहूंगा। 1 नहीं 2 दिन आपके सामने एक पैर पे खड़ा रहूंगा प्रभु। हेलो, अरे कहाँ हो आप? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ। नहीं, हर जगह पानी बहुत भर चुका है।
आप सेफ हो ना? हाँ ठीक है, तो फिर जहाँ हो वहीं पर रहना। हाँ यहाँ पर बच्चे गुम गए हैं जी। हाँ ठीक है। मेहता सर, मेहता साहब तो मिल गए, अब हमारे बच्चे भी जल्दी से मिल जाए, ऐसा कुछ चमत्कार करो प्रभु। अरे टप्पू, ये क्या तरीका है? सब बच्चों को लेके कहाँ गुलो किया था तू? लेकिन पापा मेरी बात तो सुनो। चुप रहे। आज तेरी वजह से मुझे कितना सुनना पड़ा ये सबका। सोनू खबरदार जो घर से ऐसे बाहर गई तो। बस बस बस, इन बच्चों को डांटने की कोई जरूरत नहीं। अरे इन्हें तो शाबाशी देनी चाहिए। मतलब? अरे इन्होंने तो 2 औरतों की जान बचाई है। जान बचाई? हाँ। मगर कैसे इंस्पेक्टर साहब? 2 औरतें एक नाले में गिर गई थी और इन बच्चों ने ही उन्हें बचाया। हमने उनका हाथ पकड़ कर रखा था और तब तक टप्पू रस्सी लेकर आ गया। फिर इन बच्चों ने रस्सी के सहारे दोनों औरतों को बाहर निकाला। सच में बड़े बहादुर है आपके बच्चे। अरे आपको तो इन पे गर्व होना चाहिए। 26 जनवरी के दिन बहादुर बच्चे को जो मेडल दिए जाते हैं, उसके लिए मैं इन बच्चों का नाम जरूर दूंगा। ऑल द बेस्ट बच्चों। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, मेरे टप्पू ने ये सब किया। ए टप्पू, तुमने किया? अरे वाह टप्पू वाह, आज मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया। आप बोलो, आप सबको टप्पू के बारे में क्या बोलना है? ओए, साडा गोगी भी तो शेर है, शेर। सचमुच आज इन बच्चों ने हम बड़ों को सबक सिखाया है। बिल्कुल सच कह रहे हो भिड़े भाई। टप्पू, आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटा आज तुझे जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। बोल क्या चाहिए तुझे? कुछ नहीं पापा, बस हमें इस बारिश में फुटबॉल खेलना है। क्यों दोस्तों? हाँ। चलो तुम। 1 मिनट, हम सब भी तुम लोगों के साथ खेलेंगे। चाचा जी ये क्या कर रहे हैं आप? कुल्ले कुल्ले। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है। तो पूछता क्यों है? अरे ये कोई तरीका है कुल्ली करने का? तो और कौन सा तरीका होता है? हमारे गांव में तो ऐसे ही करते हैं। अभी मुझ पर गिरता तो तुझे बीच में आने की जरूरत क्या है? जेठालाल, समझा दो अपने पिताजी को। ये सोसाइटी का कंपाउंड है, कोई तुम्हारा वॉश बेसिन नहीं है। पेशिस्त, अनकल्चर्ड। ये तू मास्टर का मास्टर ही रहेगा। जेठा को क्या बोलता है? मुझसे बात कर। अरे छोड़िए ना बापूजी, आप कहाँ हो? बापूजी है मेरे फादर। कोई नहीं बापूजी, आइए आइए। बापूजी, शहर में क्या है, ऐसे बालकनी में खड़े रह के दातुन नहीं कर सकते। तो क्या सोफे पे बैठ के करते हैं? अरे मुझे तो ऐसे खुले में ही दातुन करने की आदत है। भूल गया? देखिए बापूजी क्या है। क्या बापूजी? बापूजी मैं समझाती हूँ ना। क्या है बापूजी कि हमारे घर में एक बाथरूम है, उसमें ऐसे एक तपेले के आकार का एक वॉश बेसिन है, तो आप वहाँ पर दातुन कीजिए। मैं नई शादी करके यहाँ पर आई थी ना, तब मैं भी बालकनी में आपकी तरह दातुन करती थी, पर फिर इन्होंने मुझे समझाया और मैं समझ गई। अब ये आसपास कुआं किधर है? कुआं का क्या काम है? अरे मुझे नहाना है। हाँ? वो बापूजी कुआं है पर बहुत दूर है। वो फाउंटेन फोर्ट एरिया बोलते हैं ना, उधर है। हाँ तो चलो। वो उधर आने जाने में 2-3 घंटे लग जाएंगे बापूजी। तो मैं समझाती हूँ बापूजी, वो मैंने आपको बात का कहा था ना, उसमें आप नहा भी सकते हैं। हाँ बापूजी, आप आइए। हाँ, बंद चालू करके सब बताऊंगी उनको। बापूजी, अब आप लेफ्ट मारेंगे ना तो बाथरूम आएगा।
अच्छी ये चाहिए। अरे आप ठीक हो ना? अच्छी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये क्या, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? इतने सालों से सुबह ही सुबह कहाँ जाता हूँ मैं अंजलि? ऑफिस। तो वहीं जा रहा हूँ ना। आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे? क्यों भाई? देखिए ना, कल बारिश में भीग के कितना बुरा हाल हो गया है। अंजलि ये मुंबई है, यहाँ बरसात हो, भूकंप आए, धरती थम जाए, लेकिन काम नहीं थमता। इसलिए मुंबई भी तरक्की कर रहा है और हमारा मुल्क भी। जाना बहुत जरूरी है। और ऊपर से मेरा बॉस। अच्छा ठीक है बाबा, पर संभल के रहना, ठीक है? किससे, बॉस से या बारिश से? दोनों से। वैसे एक बात बताऊं, दोनों का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ बरस जाए पता ही नहीं चलता। कई बार तो मुझे लगता है सरकारी नौकर होता तो ठीक रहता। क्यों? ताकि घर में भी आराम और ऑफिस में भी आराम। अरे सरकारी नौकर सबसे तेज होते हैं। सबसे तेज? हाँ, इतने फास्ट होते हैं कि चाहे ऑफिस 5 बजे बंद हो, वो 4 बजे ही घर पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी मैं चलता हूँ। बारिश तुमसे ज्यादा खतरनाक थोड़ी है। नहीं। जस्ट किडिंग, बाय। दया, मैं जा रहा हूँ। तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? स्कूल नहीं जाना है तुझे? टप्पू आज स्कूल नहीं जाएगा। क्यों? आज टप्पू को दादाजी के साथ खेलना है। ये दादाजी वाली। देखो बापूजी क्या बोल रहे हैं। क्या? टप्पू बोल रहा है स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि उसे दादाजी के साथ खेलना है। अरे नहीं बेटा नहीं, तुझे स्कूल तो जाना ही चाहिए। अरे बेटा तुझे पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना है। देखा, ये तेरे बाप की तरह छोटी मोटी दुकान नहीं चलानी है। समझा टप्पू? ठीक है, लेकिन दादाजी आज स्कूल में छुट्टी है। क्यों? बैंक हॉलीडे है। ठीक है। पापा पापा, क्या है? आप शाम को आओगे ना, मेरे लिए ढोल लेके आना। ढोल? ढोल? सोसाइटी में मेरी इज्जत की बैंड तू बजाता है, वो क्या कम है कि अभी ढोल बजाना है? कोई ढोल वोल नहीं मिलेगा। ढोल लाके दिया तो मुझे पता है मेरे ही सर पे बजा बजा के मुझे परेशान करेगा। नहीं करूँगा, आप जब सो जाओगे ना तभी बजाऊंगा बस। देखा बापूजी, देखा? मतलब ये ना मुझे चैन से जीने देगा ना चैन से सोने देगा। एक बार बोला ना कोई ढोल वोल नहीं मिलेगा। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। जा रहा हूँ बापूजी। हाँ जा जा। देखा? अरे तू क्यों फिक्र करता है बेटा? अरे मैं बोलूंगा ना तो वो लेकर आएगा। वो तो क्या, उसका बाप भी लेकर आएगा। मतलब आप लेके आओगे? शैतान कहीं का। चल मेरा लाल, चल चल मेरे साथ मंदिर चल। हाँ नटू काका, नहीं मैं बस निकल ही रहा हूँ। हाँ पार्टी को बोलो बैठो, 10-15 मिनट में बस पहुंच ही रहा हूँ। हाँ हाँ ओके। हाँ फोन रखो। बबीता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा जी। ओके। किस तरफ जा रही है आज सुबह सुबह सवारी आपकी? मंदिर जा रही हूँ। अच्छा आइए, मैं आपको अपनी गाड़ी में छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, ये तो है सोसाइटी के मंदिर, मैं जा रही हूँ। अच्छा इधर सामने ही जा रहे हो? मैं दुकान जा रहा हूँ। आइए कभी दुकान पे। अच्छे मोबाइल के नए पीस आए, आपको स्पेशल डिस्काउंट दे दूंगा। अरे टप्पू के पापा! आपने कुछ कहा? जी नहीं। सुनिए टप्पू के पापा! मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई मुझे बुला रहा है? बबीता जी, उनको कहिए मैं। दया भाभी आपको बुला रही है। हाँ दया बोलो, क्या है? आते वक्त अपने लिए 3-4 नए बनियान लेकर आना। आपने देखा नहीं आपकी बनियान में कितने छोटे छोटे छेद हो गए हैं? बबीता जी, ऐसा लगता है कि इन्होंने बनियान नहीं मछली का जाल पहना हो। बाय। गुड मॉर्निंग। दया अक्कल नहीं है तुम्हारे में? मैं अभी घर पे था तभी नहीं बता सकती थी मुझे? पूरी सोसाइटी को सुनाने की क्या जरूरत है? पर मैंने तो सिर्फ आपसे कहा। हाँ नटू काका, अंदर जा अंदर जा। हाँ आ रहा हूँ। अरे आ रहा हूँ नटू काका। हाँ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरिओम। आज पहली बार इस मंदिर में कोई सही श्लोक बोला है। अरे श्लोक तो हमारे संस्कारों में है पंडित जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते चाचा जी। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। आपकी तबीयत कैसी है अब? ठीक हूँ। कभी आइए ना घर पे। हाँ कभी आऊंगा आऊंगा। अरे कभी क्यों, अभी चलिए ना, एक साथ करेंगे नाश्ता। वो अभी तो मेरी बहू ने वो शीरा और भजिया बनाया है। तो अच्छी बात है ना, तो उसको भी घर में मंगवा लीजिए, एक साथ ही नाश्ता करेंगे, क्यों हाथी? सही है, मंगवा लीजिए। अच्छा ठीक है। टप्पू जा तेरी मम्मी को बोल कि सारा नाश्ता इस अंकल के घर पे लेके आए। हाँ? ओ चलिए चाचा जी, आओ। चलिए चलिए। आओ ना हाथी। हाथी ये देखो, पंजाबी पति और पारसी पत्नी। भाई ये तो हमारे देश में ही हो सकता है। हाँ, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तीखे गांठिए और खमन ढोकले ने मिलकर इस पात्रा को बनाया। है ना भाई, कमाल है छोड़ी। अरे तुम्हारा तो परिवार है या ऊंधियो है? बापूजी ये लीजिए, गरमा गरम भजिया और शीरा लेकर आई हूँ। अरे वाह। अरे लो सोड़ी, लो लो भजिया लो, हाथी तुम भी लो। है अरे वाह, लो 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 भजिया लो। बापूजी मैंने गैस पर दूध रखा है, मैं जाती हूँ। हाँ ठीक है ठीक। खाओ खाओ, लो लो। अरे समोसा लो ना चाचा जी। वो मेरा स्कूटर 2 दिन से चल नहीं रहा है, शायद साइलेंसर में कचरा भर गया है। हाँ तो झाड़ू लेके साफ कर दो। चाचा जी भी। क्या? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ भिंडी मास्टर। देखिए मैं मास्टर नहीं हूँ। तो क्या स्कूल में प्यून हो? चाचा जी मैं एक शिक्षक हूँ और स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ। अरे भाई हमारे गांव में उसे मास्टर ही कहते हैं। ये लो भजिया खाओ भजिया। नहीं नहीं, ये सब तेल वाला मैं नहीं खाता, मेरा गला बैठ जाता है, मैं चलता हूँ। अरे नहीं भिड़े नहीं, अरे ऐसा नहीं करते। अरे जब एक बार खाने का नाम लेते हैं ना तो उसे खाना ही पड़ता है। नहीं चाचा जी। अरे अब शकुन होता है। लो लो खा लो 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 लो। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मेरा मुंह जल गया, बहुत तीखा है। पानी 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 लेना। पानी छोड़ो, लस्सी पियो बेटा। थोड़ा जलेगा बस, इसमें इतना। अरे ये कोई तरीका है भजिया खिलाने का? मेरा पूरा शर्ट खराब कर दिया। अरे कहाँ से चले आते हैं गवार लोग। देखिए ऐसी जबरदस्ती करने के लिए मैं आपको पुलिस में दे सकता हूँ। अरे जबरदस्ती? अरे मैंने तो कितने प्यार से खिलाया है। इसको प्यार से खिलाना बोलते हैं? अरे खिलाया तो हमारे जमाने में जाता था, वो भी आदर सत्कार से, मान पान से। इस तरह कोई मुंह में ठूसता नहीं था। गवार कहीं के। अरे आप इस सोसाइटी में क्या, इस शहर में रहने के लायक नहीं है। बड़े आए भजिया खिलाने। ओ भिड़े पाजी, चाचा जी का ये इरादा नहीं था। हाँ? अरे चाचा आप बैठो ना, कुछ खा के जाओ। तुम लोग खा लेना। अरे चाचा क्या हुआ? टप्पू तुम्हारे दादाजी है ना सोसाइटी के बाहर चले गए गुस्सा होके। क्यों? भिड़े अंकल इनको बहुत डांटा, गांव का गवार बोला। टप्पू के दादाजी का ऐसा इंसल्ट, ये अच्छा नहीं हुआ। भिड़े अंकल, भिड़े अंकल, भिड़े अंकल, भिड़े अंकल। क्या जरूरत थी एक बुजुर्ग से इस तरह बात करने की? क्यों? अरे तुम भजिए खा लेते, मैं उनको अचार खिलाती, शायद उनसे मुझे अचार का ऑर्डर मिल जाता। कोई गरज नहीं है, मुझे उनसे कोई आचार विचार नहीं रखने हैं। अरे बाप बेटे क्या कम थे जो ये दादा भी आ गए। लेकिन मैं इन तीनों को सबक सिखा कर ही रहूंगा। भिड़े अंकल बाहर निकलो।
भिड़े अंकल, मेरे दादाजी का अपमान करने वाले भिड़े अंकल, बाहर निकलो। बाबा, लगता है टप्पू बहुत गुस्से में है। तो क्या हुआ? अरे उसने मेरा गुस्सा अभी तक देखा नहीं है। हाँ, आपके गुस्से का उस पर कोई असर नहीं होगा। देखो, अगर उसे ज्यादा नाटक किया ना तो मैं उसे एक थप्पड़ मारूंगा। हाँ हाँ, थप्पड़ तो खा लेगा, लेकिन उसके दादाजी का अपमान हुआ है, उसका क्या? अरे वो बच्चा है, नासमझ है, कहीं गुस्से में पत्थर वत्थर मार दिया तो? हाँ, ये टप्पू है, कुछ भी कर सकता है। तुम दोनों मिलकर मुझे डरा रहे हो, और वो भी एक बच्चे से। लेकिन मैं नहीं डरने वाला। अरे उसको बोलो, हिम्मत है तो मेरे सामने आए। बोलती हूँ। चला गया। देखा, डर गया ना। भिड़े अंकल, दरवाजा खोलो। अब डरना नहीं है, मैं हूँ। हाँ, अब नहीं खोलूंगा। अब क्या चाहिए? जवाब चाहिए। आपने मेरे दादाजी की इंसल्ट क्यों की? दरवाजा खोलो। बोला ना, नहीं खोल सकता। अरे अरे टप्पू टप्पू, ये क्या कर रहा है बेटा? ये दरवाजा टूट गया ना तो तुम्हारे पापा को ही नया बनवा कर देना पड़ेगा। अरे माँ, आपको पता नहीं है इन्होंने मेरे दादाजी की कैसे इंसल्ट की। गांव का गवार कहा, और दादाजी सोसाइटी छोड़कर कहाँ चले गए कुछ भी पता नहीं। भिड़े जी, ओ भिड़े जी, जरा दरवाजा खोलेंगे? भिड़े जी, ये कोई तरीका है बड़े लोगों से बात करने का? बात तो सुनिए। अरे क्या बात सुनूं? आप शिक्षक होके ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ। अरे क्या कहेंगे आप ऐसा कर रहे हैं तो बच्चों में क्या संस्कार होंगे? बोलिए, आप बोलिए, बोलते क्यों नहीं? बोलने तो दीजिए दया बहन जी। उन्होंने मुझे जबरदस्ती भजिया खिलाई। हाँ तो खिला ही दिया ना, कुछ छीन तो नहीं लिया ना आपसे? आपकी बातों से उनको इतना बुरा लगा है कि वो कहीं चले गए हैं। हाँ? अभी तक घर वापस नहीं आए, और अगर उनको कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार होंगे। चल टप्पू। देखा, अब उन्हें कुछ हो गया ना तो सारा दोष आप पर आएगा। तुम ठीक कह रही हो। क्या होगा? हे माता जी, मेरे ससुर जहाँ कहीं भी हो उनकी रक्षा करना। दादाजी सिर्फ एक बार मिल जाए। अगर सोनू मेरी दोस्त ना होती तो मैं भिड़े को देख लेता। अरे टप्पू, जिनका मुंह कड़वा होता है उनको जबरदस्ती मीठा शीरा खिलाने से भी कोई फायदा नहीं। उनका मुंह कड़वा का कड़वा ही रहता है। अगर दादाजी को फिर से कुछ हो गया तो? हे माता जी, नहीं टप्पू, तुम्हारे दादाजी की रक्षा तो माँ भगवती करेगी, पर भिड़े जी की करामत मैं सोसाइटी वालों को कह दूंगी। शिक्षक होकर भी उनमें इंसानियत नहीं है। भिड़े अंकल हमें सोसाइटी से निकालने चले थे, उसका मैं रहना क्या जीना आराम कर दूंगा। टप्पू, तुम्हारे पापा को फोन करें? नहीं माँ, वो तुम्हारी गलती बताएंगे, पर माँ दादाजी को तो हमें ढूंढना पड़ेगा ना। टप्पू, एक काम करते हैं, तुम्हारे दादाजी को बाहर जाकर ढूंढते हैं। चल बेटे चल। क्या करूं? अरे हाँ, जाके मेहता साहब से मिलता हूँ। वो जेठालाल के खास दोस्त हैं, वही रास्ता बताएंगे। वो तो बाहर गए हैं भिड़े भैया, पर बात क्या है? बात दरअसल ये है अंजलि बहन के आई एम सॉरी भिड़े भैया, पर इसमें गलती आपकी है। वो तो आपको कितने प्यार से खिला रहे थे ना। हाँ वो सही है, क्या करूं, सुबह से परेशान था और सारा गुस्सा चाचा जी पर उतर गया। अक्सर ऐसे ही होता है, कहीं का गुस्सा कहीं पर उतर जाता है, बाहर का गुस्सा घर में पत्नी पर उतर जाता है। मुझे तो ऐसा करने का भी मौका नहीं मिलता। मैं तो एक जनरल एग्जाम्पल दे रही थी, पर आप पहले ये सोचिए कि चंपक चाचा गए कहाँ। इस शहर में बेचारे अजनबी है, कहीं गलत रास्ता भटक गए तो वापस कैसे आएंगे। एक काम कीजिए, आप पहले जेठाबाई से जाकर बात कीजिए। हाँ वो तो मैं करूंगा, लेकिन पहले चंपक चाचा मिल जाए, फिर वो जो खिलाएंगे वो खाऊंगा।
भुजिया खाऊंगा, चटनी खाऊंगा, वो सांजा खाऊंगा, उपमा खाऊंगा, शीरा खाऊंगा, इवन सॉरी भी खाऊंगा। मेरा मतलब है कहूंगा, लेकिन वो आ तो जाए। कमाल है, आज घर में इतनी शांति क्यों है? कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया ना? जेठा भाई, मुझे लगा ही मैं गलत घर में आ गया हूँ। सॉरी हाँ भिड़े भाई। नहीं, ये आप ही का घर है। अच्छा, तो आप लोग गलत घर में आ गए हो। नहीं नहीं, एक्चुअली हम आपके घर आए हैं आपसे माफी मांगने। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको माफ कर दूं? क्यों? दरअसल बात यह है कि देखिए, इन्हें माफ कर दीजिए प्लीज। देखिए भाभी जी, मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ। मतलब आप मुझे माफ नहीं करेंगे? नहीं, मेरे कहने का मतलब है मैं एकदम खुला दिल वाला आदमी हूँ। क्या है, मैंने भी थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ा है, उसमें विद्वान लोग बोल के गए कि अगर कोई सच्चे मन से माफी मांगे तो उसको माफी दे देनी चाहिए। नहीं नहीं, आप इन्हें माफ नहीं कर सकते। ले, क्यों? क्योंकि इनकी वजह से बापूजी का अपमान हुआ है। उन्होंने बापूजी का अपमान किया है। बापूजी को प्रेम से ही भजिया खिलाई थी और उन्होंने अपमान कर दिया। बापूजी का क्या हुआ होगा उन्हें बिल्कुल नहीं सोचा, और बापूजी को इनकी बात का इतना बुरा लगा कि वो घर छोड़कर चले गए। हमारे बापूजी के गुनहगार यही है, यही है, यही है, यही है, यही है। तू भिड़े नहीं, भिंडे भिंडे। तू समझता क्या है अपने आप को? हाँ? तुम्हारी वजह से मेरे बापूजी गुम हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बापूजी का अपमान करने के लिए? अरे लेकिन अभी तो कहा आपने शास्त्रों में लिखा है कि अरे शास्त्र गए तेल लगाने। अभी शास्त्र नहीं, मैं शस्त्र निकालता हूँ, शस्त्र। लेकिन आपने मुझे माफ कर दिया था ना। वो माफी में वापस लेता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बापूजी की अपमान करने की? तुम्हारी वजह से मेरे बापूजी गुम हो गए। तो अब हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? मैंने कितने प्यार से इन्हीं हाथों से शीरा बनाया था, पता नहीं उन्होंने खाया भी होगा कि नहीं। तो उसमें गलती तुम्हारी है। पर मैंने तो शीरा दे दिया था। अरे वो शीरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भजिया और शीरा लेके सोडी भाई के घर पे जाने की जरूरत क्या थी? हैं? इसका मतलब क्या? मतलब दादाजी आ गए। बापूजी आ गए? आप कहाँ चले गए थे बापूजी? मेरे टब्बू के लिए ढोल लेने। पर बापूजी बता के तो जाना चाहिए। एक तो आजकल जमाना कितना खराब है, हमें आपकी कितनी चिंता हो गई थी। आइडिया पापा, दादाजी को नया मोबाइल दे दो। अरे हाँ, ये आइडिया अच्छा है। बापूजी, मैं कल के कल दुकान से आपके लिए एक फर्स्ट क्लास नया मोबाइल लाके देता हूँ। चाचा जी, आपको मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा ना? अरे चल चल, हवे तेरी बात का बुरा मानूंगा? इतना बड़ा बेवकूफ थोड़ी हूँ मैं, हैं? अरे मैं तो जानता हूँ ये मास्टर लोग का स्वभाव तो ऐसा ही होता है। बच्चे लोग को डांटते ही रहते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ नहीं होता। एकदम सही पहचाना आपने, ऐसे ही है ये भिड़े, अब आए ही हो तो चलो सब मिलके खाना खाते हैं। अरे चाचा जी, इसकी तकलीफ क्यों कर रहे हैं आप? अरे चल चल हवे। अभी आप इतना आग्रह कर ही रहे हैं तो ठीक है। तो चलो तुम्हारे घर। हाँ?